हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो सुबह की शुरुआत होती है आज 7 बजे से। और 7 बजे मैं उठ के अपना सबसे पहले बैठ गई थी अपना टू डू लिस्ट बनाने, क्योंकि मैंने अपने आप को टारगेट दे दिया है कि अब मैं थोड़ा जल्दी उठने का। तो मेरा कल से वो टारगेट शुरू हो जाएगा सुबह जल्दी उठने का। अगर आप भी इस चीज़ को फॉलो करना चाहते हो तो प्लीज़ सुबह उठो। अपने ज़रूर बताया करो आप कब से पढ़ना शुरू करते हो, कब तक पढ़ते हो, कितने आवर्स पढ़ते हो। इससे क्या होता है, एक दो चार लोग जब देखेंगे ना तो वो मोटिवेट होते हैं, वो करना शुरू कर देते हैं, पढ़ाई भी अच्छे से होती है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले टू डू लिस्ट बना रही हूँ। तो टू डू लिस्ट आज संडे था तो ऐसा कुछ हाई ऐसे कुछ चीज़ें नहीं लिखनी थी मेरे को, कि मतलब इतना सारा कुछ नहीं करना था। जो चीज़ पेंडिंग में थी बस वही करना था। तो पेंडिंग में मेरे बस एक तो मैथ्स की क्लास रह रही है, प्रॉफिट एंड लॉस, करंट अफेयर रहते हैं। और आज संडे तो कोई नई वीडियो तो आने वाली नहीं है, जैसे एडिटोरियल की या करंट अफेयर की। तो पुरानी वाली ही मुझे पेंडिंग में थी, वो उसे कंप्लीट करना था। और कुछ मेरे मॉक्स मैंने दिए थे आरबीआई असिस्टेंट के, तो उसे एनालाइज भी करना है। और मतलब काफ़ी चीज़ें थी, थोड़ी थोड़ी चीज़ें रह रही थी, उसे करना है। अब क्या है कि कल से नया दिन स्टार्ट हो जाएगा मेरे। आज डे 15 टारगेट का, आज लास्ट डे था 15 डे। तो आज मेरे टारगेट 15 डेज़ का भी ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट 25 डेज़ का मैं टारगेट सोच रही हूँ। तो उसमें मैं हमने क्या मतलब सुबह जल्दी उठने का और पूरी कंसिस्टेंसी के साथ अपनी तैयारी शुरू करनी है फिर से। अब ऐसा है कि आप अपने आप को छोटे छोटे टारगेट दें। ऐसा नहीं कि आप अपने आप को 2 महीने का 1 महीने का टारगेट दे रहे हो। छोटे से शुरुआत करो, चाहे 10 दिन का टारगेट दो, फिर ऐसे 20 दिन का दो, फिर ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ाते जाओ। तो अपना टारगेट ऐसे दो। ऐसे ही सुबह उठने का भी, अगर आप सुबह जल्दी उठ के पढ़ते हो तो उसमें भी आप अपने आप को टारगेट दो कि आज मैं 6 बजे उठूँगा, कल से मैं फिर 5:30, उससे फिर बाद में 5, ऐसे थोड़ा थोड़ा टाइम बढ़ाते जाऊँ। तो इससे आपको बेनिफिट भी ज़रूर मिलेगा। तो ये रहा मेरा आज का टू डू लिस्ट। ज़्यादा कुछ नहीं लिखा, लेकिन ये करना ज़रूरी था। तो ये सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ करंट अफेयर से। तो करंट अफेयर में करती हूँ आशीष गौतम सर से, जो अड्डा 247 पर पढ़ाते हैं। भाई मेरे को इनका करंट अफेयर बहुत अच्छे से समझ में आता है। मैं काफ़ी टाइम से इन्हें फॉलो कर रही हूँ। और इनका खाली सिर्फ सुनो। आप अगर पीडीएफ ले रहे हो तो जो सर पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं तो अच्छी बात है। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो और भी अच्छी बात है। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हो और रोज डेली सुन रहे हो और कर रहे हो, कि पीडीएफ से भी कर रहे हो, क्विज भी दे रहे हो, तो आपके करंट अफेयर में अच्छे नंबर आएंगे। और वो ये सर बहुत अच्छे से कराते हैं। पहले प्रीवियस डे का क्या रिवीजन करवाते हैं, देन आगे की न्यूज़ बताते हैं, जैसे कि कल क्या हुआ, आज क्या होने वाला, आगे की बहुत सारी चीज़ें। और इतना सारा रिवीजन करवा देते हैं ना, तो उसमें आपको एक पहले दिन लगेगा बहुत सारा है, बर्डन हो जाएगा। पर लेकिन जब आप रिवाइज करोगे ना और उससे 3-4 दिन लगातार करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला। आप कहीं भी पढ़ो, जिससे भी आप कर रहे हो बस करो, और उसे रेगुलर रिवाइज करोगे ना तो आराम से सब हो जाएगा। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि मेरे करंट अफेयर में मार्क्स नहीं आएंगे या ये। आप करना स्टार्ट करो, देखो हो जाएगा। और ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये 4 महीने हैं। इसमें अपनी प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट कर दो। और हाँ, वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब भी करना। और हाँ, और इसके बाद मैंने अपनी रीजनिंग स्टार्ट करी है। तो रीजनिंग में मेरे पजल्स के सेक्शन कंप्लीट होने वाले हैं। उसमें मैं सिर्फ शायद 3 क्लासेस और रह गई हैं। उसे कंप्लीट करने के बाद मेंस स्टार्ट कर दूंगी। तो अब मेरे को सिर्फ मेंस फोकस करना है रीजनिंग में। ऐसा कोई वो नहीं है कि प्री पे ही फोकस करना था, नहीं। अब क्या है कि पजल्स ऐसा है कि ना, पजल्स जो होती है लो लेवल से, मतलब एकदम शुरुआत से लेके बिगिनर से लेके एकदम हाई लेवल तक की पजल करनी होती है। आरआरबी क्लर्क में तो इजी लेवल के आएंगे, पर एसबीआई पीओ में टफ लेवल के आएंगे, टाइम भी बहुत लगेगा। तो उस लेवल की भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और जिस बैच से मैं कर रही हूँ वो अंकुश सर का है। तो उसमें ऐसी ऐसी पजल्स है ना, उसमें इजी भी हैं, मॉडरेट भी हैं और हाई लेवल की पजल्स भी हैं। तो पजल्स करने तो देखो बहुत ज़रूरी है। फिर अगर आपका एक लगता है कि आपने एक सर्टेन लेवल पे पजल्स कर लिए आपने कंप्लीट, तो आप उसको फॉलो करें। मेंस क्लासेस को मेंस करें। यूट्यूब से कर रहे हो तो फ्री कर रहे हो तो फ्री लो। अगर बैच है आपके पास पेड तो बैच से करो, लेकिन करो। पीडीएफ अगर आपको कहीं से मिल रही है, पीडीएफ अगर आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो और मतलब अलग अलग चैनल्स पे, तो वहाँ से आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगे, तो वो पीडीएफ भी करो। और रीजनिंग को हल्के में मत लेना कि रीजनिंग बहुत इजी सब्जेक्ट है, बहुत अच्छे से नंबर आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। रीजनिंग अच्छा सब्जेक्ट तो है, आपकी कंसिस्टेंसी, एक्यूरेसी भी सब कुछ अच्छी होगी रीजनिंग में। बट जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे ना, इतना कॉन्फिडेंस होगा, और जहाँ पे अगर एक
पज़ल में फँस गए और वहाँ पे अगर आपका 5 से 7 मिनट चला गया और वो पज़ल बना भी नहीं, तो आपका कॉन्फिडेंस इतना डाउन हो जाएगा ना उसी टाइम, और आप इतना हड़बड़ा जाओगे ना और क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। तो ये चीज़ें सबके साथ होती है, मेरे साथ भी है। एग्ज़ाम प्रेशर ही इतना ज़्यादा होता है, वो जो टाइमर वहाँ पे चल रहा होता है ना, तो आप जब देखते हो कि मेरी पज़ल हुई नहीं और मेरा टाइम 5-7 मिनट चला गया, अब क्या होगा, 20 मिनट तो वैसे ही मिलते हैं और आपके 10 मिनट अब बचे, अब मैं क्या करूँगा। तो इससे सबसे पहले आप वन लाइनर से स्टार्ट करो, देन उसके बाद पज़ल पे आया करो। तो जब ऐसा करोगे तो होएगा। और अगर देखो आप सोचो मैं वन लाइनर्स कर दूँ और पज़ल्स स्किप कर दूँ तो भी नहीं चलेगा, क्योंकि पज़ल्स भी 4 पज़ल्स आती हैं, तो 3 से 4 पज़ल्स तो आएंगी ही आएंगी, और वो ही मेन होती हैं। जिस बच्चे ने वो पज़ल्स कंप्लीट कर ली और उनके अच्छे नंबर आ जाएंगे, और जिन्होंने गलत कर दिया तो टाइम भी जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस भी डाउन होगा, और दूसरा सेक्शन जब आप करोगे ना तो उसमें भी आपको लगेगा कि एक सेक्शन तो बेकार हो गया, अब इससे क्या फ़ायदा होगा। तो ये मत आन देना, आप रेगुलर प्रैक्टिस करो। इसीलिए कह रही हूँ रीजनिंग हल्के में लेने की कोई ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। आप अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करो, इजी लेवल मत करो कि वो डेली इजी लेवल कर रहे हो। उसी में आप मेंस लेवल्स की अब ट्राई कर दो रीजनिंग। तो जब करोगे ना मेंस लेवल का, हाई लेवल का, तो आपका होता चला जाएगा। आपको डरने का कोई नहीं कि अभी आपके पास प्रैक्टिस का टाइम है, इस टाइम गलती होगी तो उससे सीखोगे, उससे घबराओ मत मेरे से गलती हो रही है, आपको सीखने को ज़्यादा मिलेगा। लेकिन अगर आप वहाँ एग्ज़ाम टाइम में करते हो तो वो चीज़ गलत है ना, तो वो चीज़ सही नहीं हो सकती। यहाँ पे तो अभी आप प्रैक्टिस करोगे, गलत आएंगे आप उसे सही कर लोगे, पर वहाँ पे नहीं कर पाओगे। तो ये रीजनिंग मैथ्स हो गई, चाहे जीके हो गई, मतलब जीए और इंग्लिश हो गई, यहीं पे मिस्टेक करो। 4 महीने 5 महीने इसी में मिस्टेक करो, मॉक में मिस्टेक कर रहे हो वहाँ चल रहा है, लेकिन एग्ज़ाम में कोशिश करो कि मिस्टेक ना हो दो। नेगेटिव मार्किंग होती है। जितने भी क्वेश्चन करो, अगर आप 10 अटैम्प्ट कर रहे हो किसी भी सब्जेक्ट में, तो उसमें 10 के 10 आपके सही होने चाहिए। ऐसा एक्यूरेसी लाओ। एक्यूरेसी हर चीज़ की 100% होनी चाहिए। अभी आएंगे नहीं, मेरे से भी मतलब इंग्लिश में गलती होती है, पर धीरे धीरे जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएंगे। तो ये रहा मेरी रीजनिंग में शायद 5 से 6 पज़ल थी, और एक बार में एक पज़ल नहीं बन रही, दूसरी बार में बन रही है, तीसरी बार में बन रही है। तो ये मत सोचना कि मेरे से एक बार में बन जाएगी। जब हाई लेवल की पज़ल होती है ना तो 2 से 3 बार में तो बनती ही बनती है। कभी ऐसा मत सोचो कि एक बार में बन जाएंगी और नहीं हो रही तो मेरा मतलब ये सब्जेक्ट बेकार है। कुछ नहीं बेकार है, आपको बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है, बस। उसके बाद ये चेकलिस्ट सॉल्व करी है मैंने इंग्लिश की, और ये रही चेकलिस्ट। इसमें 4 चीज़ें, एरर डिटेक्शन, आरसी है, पैराजम्बल है, क्लोज टेस्ट है। तो ये निमिषा मैम प्रोवाइड करती हैं टेलीग्राम पे। अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो इसको ज़रूर करो, चेकलिस्ट को। तो ब्रेक के बाद मैंने चेकलिस्ट सॉल्व करनी स्टार्ट करी, तो मेरा यहाँ पे ब्रेक हो गया था। 9:30 बजे मैं फ्री हुई थी अपना रीजनिंग करके, तन उससे 1-1.5 घंटे का ब्रेक लिया था। उसमें मुझे काम भी करना था और ब्रेकफास्ट भी करना था। तो इंग्लिश करते हुए मुझे दोपहर हो गई थी। उसके बाद मैंने ब्रेक लिया था। ब्रेक के बाद मैंने मैथ्स स्टार्ट कर दी। मैथ्स में मैं कर रही थी प्रॉफिट एंड लॉस, उसके कुछ क्वेश्चंस रह रहे थे, वो प्रैक्टिस करने हैं। अब कल से थोड़ा अलग शेड्यूल होने वाला है मेरा, और बहुत सारी चीज़ें अलग अलग से करनी पड़ेंगी। अभी उसका एक बनाऊंगी लिस्ट, टू डू लिस्ट की, कैसे क्या इस 25 डेज़ में मुझे लेके चलना है, टारगेट करना है, और आने वाले टाइम में क्या चीज़ मुझे स्किप करनी है और किस चीज़ को अब ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। होप सो अगर मेरी वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एंड थैंक यू वेरी मच। और हाँ, शेयर कर देना।